मैया ने क्या किया, लाला को ले जा करके सबसे पहले गोबर और गौमूत्र से स्नान कराया। सबसे पहला काम गोबर और गौमूत्र से स्नान करा रही है। फिर गौ माता के चरण रज को उठा करके लाला के पूरे अंग में लगा रही है। याद रखें, यदि बच्चे को नजर लग जाए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटके नहीं। गौ माता के चरणों की रज लगा दीजिए बच्चे को, और पूंछ से झाड़ा लगा दीजिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नारायण 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 इतना बोल करके गौ माता के पूंछ का झाड़ा लगा दीजिए। बच्चे को जीवन में नजर नहीं लग सकती है। लेकिन हम लोग नींबू कटवाने के लिए पहले भागते हैं कि नींबू कटे। लड़का रोना शुरू किया कि नींबू कट जाए, तांत्रिक दुनिया के चक्कर में दौड़ पड़ते हैं। गौ माता ऐसी गौ माता है जो जीवन में, कल भी बोले थे कि गौ माता एक ऐसी है जो जीवन पर्यंत हमारे लिए सबसे सुंदर वस्तु देती है। किसी को शुगर हो जाए, शुगर, कुछ मत करें, पहले डॉक्टर से चेक कराएं, और चेक कराने के बाद छोटी बच्ची जो होती है, जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो, छोटी बच्ची का गौमूत्र लेकर के खाली पेट नाश्ता भोजन से आधा घंटा पूर्व आप गौमूत्र का सेवन करिए, और 1 महीने बाद जाके शुगर को चेक करा लेना। भगवान की कृपा से शुगर आपका कम हो जाएगा। इतनी महिमा है हमारे गौमूत्र की। लेकिन गौ बेचारी सड़कों में भटक रही है। कुछ लोगों की तो आदत हो गई है कि दूध निकालते समय बांध लेंगे और मार के डंडा फिर छोड़ देते हैं। वो दिन भर बेचारी भटक रही है, फिर शाम को आई, फिर दूध निकाल लिया, फिर खोल दिया। तो ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति होती है कि बाद में जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके लड़के बच्चे भी डंडा मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जाओ वृद्धाश्रम में बैठो, जो दान पुण्य मिलेगा हमको दे देना, हम शाम को ले जाएंगे। ऐसी हालत होती है। भारत में जब तक गौ माता दुखी रहेगी तो कोई ना कोई परेशानी, विपत्तियां भारत में या विश्व के अंदर बनी ही रहेगी। जिस दिन हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, उस दिन पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति हो जाएगी महाराज। लेकिन यहाँ क्या है, हमको यहाँ बोलना है, क्योंकि हम तो यहीं से हैं। कहेंगे बोल आ रहे हैं महाराज जी, इनका काम है बोलना। गौ की महिमा अमेरिका से सीखो। अमेरिका जैसे देशों में गऊ को गले लगाने के लिए 2-2 हजार रुपया डॉलर देना पड़ता है। $2000 दोगे तब गऊ के गले लगोगे। 250 रुपए की 100 ग्राम गोबर की राखी मिलती है। जिस गोबर के कंडे के लिए विदेशी लोग हमें हंसते थे, आज वही विदेशी हमारे कंडों को जला करके, गौ माता के पाथियों को जला करके 250 रुपए की 100 ग्राम बेच रहे हैं। ये है गौ की महिमा। गर्भ से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के उपरांत तक गौ माता हमको दिए जा रही है। जन्म देने वाली जो माँ है वो तो कुछ दिन तक दुग्ध पान कराएगी और थोड़ा दूर कर देती है, लेकिन गौ माता निरंतर आपको दूध पिलाती रहेगी, पिलाती रहेगी। इसलिए अब ये सोचें, चाहे हम गौशाला में रहते हैं इसलिए गौ माता का प्रचार कर रहे हैं, विचार अपने अपने हैं। आप कुछ ना कीजिए, आप शहर में रह रहे हैं, अच्छी बात है, खूब शहर में रहिए, और भगवान की कृपा से आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। हम आप सबको भी और लाइव के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं, यदि आप अपने घर में गौ माता, देखिए जब किसी को संतान नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जब किसी के संतान नहीं होती तो वो क्या करता है, अपने कुल को
परिवार को चलाने के लिए किसी बच्चे को गोद लेता है ना, लेता है ना, अनजान बच्चे को गोद ले लेता है और उस अनजान बच्चे को गोद लेने के बाद सारी संपत्ति उसके नाम कर देता है, करता है ना। तो हम तो गौ माता के बारे में जान रहे हैं कि हमें गौ माता से क्या मिलना है। अब कहेंगे कि महाराज हम रहते तो शहर में हैं, कहाँ रखें? तो कहीं यदि आप शहर में रह रहे हैं, यदि आप बच्चा गोद ले लेते हैं, आपके पास शहर में जगह नहीं है गौ रखने के लिए, तो अपने नजदीकी गौशालाओं में जाओ और एक गौ को गोद ले लो। जीवन चलाने के लिए आपने बच्चे को जन्म लिया, परिवार की वृद्धि के लिए बच्चे को गोद ले लिया। ऐसे ही यदि आप अपने घर में गौ को नहीं रख पाते हैं तो नजदीकी गौशालाओं में जाइए और एक गौ को गोद ले लीजिए। अब कहेंगे गोद ले लिए तो घर लाना पड़ेगा, घर लाने की आवश्यकता नहीं है। एक गौ का एक दिन में 100 रुपया खुराकी बनता है। आप घर में रख के देख लीजिए, 80 से 100 रुपया की खुराकी बनेगी। आप एक गौ का गोद लेकर के नजदीकी गौशालाओं में जाकर पर्ची कटा दो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी गौशाला में जाना है जहां बहुत से लोग गौओं को पर्चे में चला रखे हैं, कागज में गौशालाएं चल रही हैं, मोटी रकम गवर्नमेंट से लेती है। गवर्नमेंट एक काऊ सेस का 30 रुपया देता है। सरकार की तरफ से एक गौ का एक दिन का खर्चा 30 रुपया मिलता है, लेकिन खर्चा होता है 80 से 100 रुपया। तो जो 30 रुपया वो पा रहे हैं तो कागज में गौशाला चला लिए, पैसा साल का ले लिए फंड। तो इसलिए ऐसी गौशाला में जाना जहां निरंतर गौओं की सेवा हो रही है, अगर आप सर्व सामर्थ्य हैं तो। बाकी हरी इच्छा। राधे राधे। और जोर से आवाज नहीं आई। आज मैया ने लाकर के लाला को सुंदर पंच